बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और भैया ऐसा लग रहा है धीरे धीरे हालात वापस पटरी पर लौट के आ रहे हैं। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो शुरुआती हिचकिचाहट अपनी जगह, शुरुआती हिचकिचाहट थी, वॉलेटिलिटी थी, पर हालात दिन के दौरान सुधरे। निफ्टी ने वापस 25,000 के लेवल्स को रिक्लेम करा। इंट्राडे में 25,100 को पार करके दिखाया और इवेंचुअली सेशन की कुछ माइनर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोजिंग भी 25,050 के जोन्स के आसपास मिली। और ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। तो पिछले कई दिनों के पेन से उभरते हुए और लास्ट 2 सेशन सजेस्ट कर रहे हैं बुल्स एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कम बैक। एक और अच्छी चीज, वो वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, फर्दर कूल ऑफ हुआ। कल भी 6% के आसपास और गिरा, तो 15 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डाइसी विकेट था। लगातार 2 सेशन से बढ़िया विक्स भी कूल ऑफ होता हुआ। हाँ, ये सब अपनी जगह, मार्केट्स फिर भी कॉशियस नजर आएंगे। एक बार फिर इंटरडे चार्ट रखिएगा निफ्टी की, वो बार बार ओवरहेड रेजिस्टेंस हम जरूर फेस कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। खैर, मार्केट्स में आऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन आज के सेशन की अहमियत भी रख देता हूं। वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आज शाम को 6 बजे ऑल इंपॉर्टेंट यूएस का सीपीआई, अगस्त महीने का रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है। यह इंपॉर्टेंट नंबर होगा अगले हफ्ते की फेड मीट से पहले। आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी स्केड्यूल्ड है, यूनियन कैबिनेट की बैठक। अब उसका एजेंडा आज दिन के दौरान आई एम श्योर पता चल ही जाएगा लक्ष्मण के द्वारा। एंड एज वी स्पीक, वैसे अमेरिका में इस समय पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट, वो लाइव विजुअल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस 6:30 बजे शुरू हुआ है और 90 मिनट का है। तो दिखाता रहूंगा 8 बजे तक आपको ये विजुअल्स वहां से, तू मैं वाले। खैर, इससे भी पता चलेगा ये डिबेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं। अब तो रनअप एकदम सामने खड़ा है और ये डिबेट से पता चलेगा किसका, क्योंकि अभी भी कंटेस्ट बहुत कीनली वो झूलता रहता है 50 के इधर दोनों के बीच में, है ना। अब ये डिबेट बताएगा कि आज ये डिबेट्स यूएस में बड़ा इम्पैक्ट करते हैं वोटिंग परसेंटेज को। खैर, इसका निचोड़ कुछ देर में, मेरे ख्याल से 8 बजे तक ये पता चल जाएगा इनको। डिबेट भी खत्म होगा तब तक आइडिया भी लग जाए किसका पल्ला भारी है। वो खूब सारे अपडेट्स आने लगेंगे। सुन तो पानी रहोगे आप, लेकिन ट्रम्प साहब ने बाल कटवा लिए ना, एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं। आप अपने अमेरिकी दोस्तों से फोन पे पूछ लेना। 8 बजे अपन जब कमेंट्री लेकर आएंगे तो अपन बता देंगे किसका पलड़ा भारी रहा इस डिबेट में। यार, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर, एक फ्लैट वेडनेसडे की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट 10 पॉइंट का हल्का सा दबाव। ऐसे में ग्लोबल मूड माहौल सेट कर देंगे नीरज जी के साथ। वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की एक स्ट्रैटेजी आज की, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, ग्लोब की तस्वीर। हमारा बाजार फ्लैट है, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है। बाकी एशिया थोड़ा दबाव में ही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, फ्लैट से इन रेड ही लार्जली कामकाज है एशिया में। और ओवरनाइट हैंडओवर भी ऐसे ही मिला जुला था। कोई डाउ ठंडा पड़ा था तो कोई S&P नैस्डैक फिर भी इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। वैसे हमारे लिए हैंडओवर बुरा नहीं था। हम फ्लैट से, तीनों बेंचमार्क फ्लैट से 1/4% दबाव में थे, तो उस लिहाज से S&P नैस्डैक तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो हैंडओवर ठीक रहा जो हम डाइजेस्ट कर गए थे उसके सामने। और आज सुबह के लेकिन फ्यूचर्स वापस दबाव में आ गए हैं। तो नेट कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। ये देखिए, जहाँ छोड़ा था मोटा मोटी वहीं पे यूएस के फ्यूचर्स मिल रहे हैं आपको। इसीलिए इसी तरह का कंसोलिडेशन एशिया में, और हमारे गिफ्ट निफ्टी के भी वैसे ही संकेत। पर हाँ, न सिर्फ इक्विटीज से, बाकी कमोडिटीज वगैरह से भी इंटरेस्टिंग संकेत हैं। ऐसे में नीरज जी से पहले समझ लिया जाए हैंड ओवर कैसा लग रहा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा क्वेश्चन तो वैसे आज की इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले का भी होगा, लेकिन फिर भी मूड कैसा है यार? आज मार्केट में बहुत ट्रिकी है। मतलब ट्रिकी मतलब जैसा आप चाहो वैसा मार्केट आप देख सकते हो। अगर आप बुल वाले हो तो आपके लिए भी है, बेयर वाले तो आपके लिए भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मार्केट ये। कहाँ से शुरू करूँ? क्रूड से शुरू करूँ क्या? सबसे बड़ा क्यू तो आज क्यूट है। क्रूड 70 के नीचे आ गया है।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो कह रहे हैं जैसे हेडलाइन लाइन में कि बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल डिमांड, और उसके लिए बहुत ही खराब मामला हो रहा है। तो $69 का क्रूड, जो लोग खुश हो रहे होंगे ना देख के बहुत गिर गया इंडियन मार्केट चलेगा, आप गलत फहमी में हैं। ये साइन है ग्लोबल रिसेशन का। मैंने कल रात में एक ट्वीट में डाला था क्या क्या डिटेलिंग है इसमें। ओपेक ने अपने प्रोजेक्शन कट किए 2024 और 2025 के लिए, अगले साल का भी, कि जो ऑयल डिमांड बढ़ रही पर डे उसका ग्रोथ कम कर दिया है दोनों साल के। 24 की उनको जो अनुमान था कि 2.11 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ग्रो करेगा, उसको घटा के उन्होंने 2.03 कर दिया है। और ये लार्जली इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठंडी पड़ने वाली है। चाइना मोटा मोटी तो वही होता है सबसे बड़ा। मोटा मोटी चाइना। अब 25 में देखिए आप, 25 में ऑलरेडी उनको लग रहा था कि 1.78 मिलियन के हिसाब से ग्रो होना चाहिए, उसको घटा के उन्होंने 1.74 मिलियन कर दिया है। ये चिंता की बात होनी चाहिए दुनिया के लिए, क्योंकि ओपेक अगर डिमांड कट कर रहा है, डिमांड की उसको अनुमान नहीं है, तो ठीक नहीं है। चाइना में जैसे बताया कि चाइना में डिमांड ग्रोथ 6.5 लाख बैरल 24 में होगी, जो कि पहले अनुमान था कि 7 लाख होनी चाहिए। तो क्रूड की जो नरमी है ना, ये डिमांड घटने की वजह से है, और ये चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आपसे कल ही हम लोग शायद ये ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि बिगेस्ट रिस्क इज चाइना, यूएस नहीं है, चाइना बिगेस्ट रिस्क है। तो ये उनके लिए है जो लोग इस नज़रिए से इसको देखना चाहते हैं। अब आते हैं यूएस में। यूएस में कल मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। डाउ जोन्स गिरा, S&P और नैस्डैक चले। ये कहानी भी अच्छी भी हो, बहुत बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि होप ट्रेड अभी भी वहाँ बिल्ट है। बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि शायद 2 जंबो कट हो सकते हैं, यानी 50-50 के 2 कट और एक 25 का कट हो सकता है आने वाले समय में, इसी 2024 में। तो ये अच्छी खबर है, इसीलिए वहाँ पे वो वाले स्टॉक जो रेट सेंसिटिव है उसमें तेज़ी बनी। लेकिन डाउ क्यों गिरा? बैंकिंग सेक्टर कल पूरा गिरा है, और JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका सब गिरे हैं वहाँ पे, क्योंकि फेड ने कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। उन्होंने प्रपोज किया था इसको 1 साल पहले, अब वो तारीख आ रही है कि आप कोई शॉकर आइस के लिए अपने पास एडिशनल कैश रखिए। शॉकर का डर है उनको। एग्जैक्टली। तो बैंकिंग स्टॉक्स कल गिरे हैं। और आपको बताऊँ, वहाँ अमेरिका में पढ़ा मैंने, देखा कि LI फाइनेंशियल करके एक कंपनी है जो ऑटो लेन की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने तो वार्निंग सिग्नल दे दिए हैं कि कंजम्पशन डिमांड गिर रही है। तो भारत में ही नहीं कम गाड़ियाँ बिक रही, वहाँ भी। सो पॉइंट मेरा ये है कि एक तरफ होप ट्रेड है कि रेट कट होगा और उससे बड़ी तेज़ी होगी, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है। दूसरी तरफ डिमांड की सीरियस कंसर्न है चाइना से लेकर अमेरिका तक। और बाकी तो मैंने लिख ही दिए कि JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये सब लिख रहे हैं कि इनको थोड़ा सा डर लग रहा है। तो दोनों लोगों के लिए मार्केट में, जैसा आप प्रभु देखी मूरत तैसी जाकी रही भावना जैसी, तो आपकी जैसी भावना है मार्केट वैसी देखिए। लेकिन कंसर्न है, और सीरियस कंसर्न है। चाइना इज द बिगेस्ट रिस्क। उनको डर लग रहा था JP मॉर्गन, और किसको? गोल्डमैन सैक्स को लग रहा है, JP मॉर्गन को लग रहा है, वो भी डरा दिया है। हम सबको डर लग रहा है। तो ये ग्लोब की तस्वीर है। बैंकर तो डरेंगे ही ना। आज IT रडार पे रखिएगा, इसीलिए नहीं कि नैस्डैक चढ़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना सबसे बड़ा ग्राहक हैं बैंक्स, US के BFSI स्पेस। बैंक्स को लेकर कंसर्न्स, कोई शॉकर का डर, एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये अच्छा नहीं। अब लॉजिकली चले नहीं चले बात अलग है, लेकिन फंड जो माहौल है वो गड़बड़ा रहा है। लेकिन जेब में पैसे होते तो आप ये सब चीज़ें नहीं देखते हो। चलिए, ये है ग्लोब का हैंडओवर जो थोड़ा दिक्कत भरा, लेकिन ये हम 2 दिन से चल इसलिए रहे थे क्योंकि ग्लोबल सपोर्टिव था, और कुछ तो था नहीं। ग्लोब ने सपोर्ट करा था, तो आज वो सपोर्टिव है नहीं। ऐसे में वीरू से समझा जाए, फिर अप्रोच क्या रखा जाए। ये 2 दिन से मूव्स आ रहे हैं, उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि गिरावट से कंसोलिडेशन और अब बुल्स के ग्रिप में आ रहा है बाजार, या डाइसी विकेट पर है? वैसे कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर है। कल क्या बात हुई थी? अपने बेस के आसपास जब आए, और बेस क्या था? 24,910 से 881, उसी जोन्स पे कल के इंटरडे लोज हैं 896 के। अपने बेस पे आने पे खरीदने का मन और ड्यू रिवॉर्ड दिया है बाजार ने दिन के दौरान, बढ़िया रहा। इवन निफ्टी बैंक पे भी ये चर्चा हुई थी कि बेस के आसपास खरीदारी करिएगा। 51,400 के आसपास के एग्जिट जोन्स थे, और वहीं 430 के एग्जिट जोन से बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही मूव करा। तो कल वो बाय ऑन डिप्स की अपने बेस जोन्स पे खरीदने की स्ट्रैटेजी तो बढ़िया वर्क करी वीरो। लेकिन
वाकई कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या दायरे में फंसा हुआ है, ऊपर बेचो नीचे गिरा तो ले लो, उस तरह से ही खेलो इस बाजार को? नहीं, आपकी दूसरी बात ज़्यादा सच है आशीष। गुड मॉर्निंग। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जब हमने परसों एवरेजेस को रीगेन किया 10 को, 20 को, 50 को, तब वो कॉन्फिडेंस आता है, बाजार एक पुल बैक जनरेट करता है। लेकिन सही मायने में आपको बताऊँ मैं आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, निफ्टी के लिए पहले कमेंट कर देता हूँ, 25,100 से लेके 25,200 ये 100 पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है। मल्टीपल टॉप्स और कॉल हाइटर्स के जोन हैं यहाँ पर, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 51,500 एक डिफिकल्ट जोन है इसके लिए। तो हमें जो रणनीति का मुख्य पार्ट ये है कि एवरेजेस के ऊपर के डिप को बाय करना है और एग्जिट जोन्स, कॉल हाइटर्स के जोन्स को बनाना है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। कल एफआईज ने कैश में बाइंग करी आशीष, लगभग 2208 करोड़ रुपए की, 350 करोड़ रुपए की उनकी डीआईएस की सेल थी। 168 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया, 1338 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट लगभग 371 काट लिए उन्होंने। 3900 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स में सेल आया। दैट्स गुड। आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग कैश के बाइंग और इंडेक्स लॉन्ग के साथ डिसेंट होती है, वो स्टॉक फ्यूचर्स में हेज्ड है। दैट्स गुड। उनके ट्रेडिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है और उनके जो नेट लॉन्ग है वो परसिस्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो डायग्राम में आपको शो होगा। कल हमने डिप को बाय किया था, वो क्या था? वो थे पुट राइटर्स के जोन, वो थे एवरेजेस का जोन, और 25,024 पे हमने ट्रेड को टेस्ट किया और जैसे ही निकला उसके बाद 25,110 जो ट्रेजेक्टरी में सोच के आया था वो हमें मिल गई। क्लोज डिसेंट था। इस क्लोज का मतलब ये था कि आप 25,000 के ऊपर क्लोज हुए विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ 25,000 पुट राइटर। 25,000 पे खूब स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, 27 लाख, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, एंड सेम इज द केस विद आई थिंक 24,900, 24,800। 25,200 का कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पे था, बट स्टिल आशीष ये 25,100 और 200 एक बहुत ही सीरियस और हैवी आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा कि माइट बी ए सेशन ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में जाए, क्योंकि कॉल पुट राइटर्स दोनों हावी हैं। तो अप्रोच लेके आइए। देखिए, अगर आप ऑप्शन राइटर नहीं हैं, आप एट द मनी कॉल पुट नहीं बेच सकते टिल द टाइम, आपको अप्रोच ये रखनी है। आपको इस बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में डिप्स को बाय करना है। लेके आइए बेस वन। बेस वन क्या है? वो है करीब करीब 25 आई थिंक पहला बेस यहाँ पे, हाँ 24 नहीं, ये गलत हो गया है। आई मीन मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। इट्स 24,967 और करीब करीब इस ट्रेजेक्टरी में 25,000, डायरेक्टर साहब 11 कर दीजिए उसे प्लीज़। इट्स 25,011, 25,011 और 24,967। इस जोन में डिप मिला तो बाय कीजिएगा। और अभी के लिए ये जो डायरेक्टर साहब, ये अभी भी गलत है। इट्स 25,110 के आसपास, 25,010 के आसपास। और जो हमारा एग्जिट जोन रहेगा वो है 25,102, 25,132 RS1। ये एक डिफिकल्ट जोन है। RS1 अगर एग्जिट होता है, मतलब एक कटता है 25,132 की ट्रेजेक्टरी, तो स्विंग टुवर्ड्स 25,161 और 210 पॉसिबल है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। अभी एज ऑफ नाउ आशीष, ये पूरी की पूरी 25,161 से 25,200 की ट्रेजेक्टरी डिफिकल्ट है कंसिडरिंग कॉल राइटर्स। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। फोकस करना है बेस पे, इंटरडे डिप्स पे, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड जोन है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की कल प्रॉपर्टी क्या रही? लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोज आप हुए कॉल राइटर्स के जोन में। पुश था प्राइवेट बैंक्स का, पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके क्लोज हुआ, पेन था वहां पे। एसबीआई बैकफुट पे था। 51,500 पे कॉल राइटर है, 51,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अप्रोच करेगी, स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस्ट ट्रेड अभी भी होगा वही 51,188 और करीब करीब 51,077, जहां पे मेरे को पुट राइटर्स का कन्विक्शन मिल रहा है, जहां पे मेरे एवरेजेस प्लेस्ड हैं, उस डिप को बाय कीजिएगा बैंक निफ्टी पे। और अभी भी RS1 निफ्टी बैंक पे एक एग्जिट जोन है, तो आपको इस एक बहुत ही कंजेस्टेड जोन में ट्रेड करना है बिटवीन बेस 1 एंड RS1। निफ्टी बैंक में स्ट्रॉन्ग मूव तभी आएगा जब आप 51,544 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की अपनी स्ट्रैटेजी। रखिए इन लेवल्स को अपने ध्यान पर। अब चलिए हर्षदा के पास चला जाए।
यार वो फोटो मिली क्या आपको ताबाब वाली? यार वो नहीं मिल रही, मैं बहुत मन है मेरा उसको दिखाने का। मुझे लगता ही नहीं वो तब की कोई फोटो थी, ये आप लोग कुछ मनगढ़ंत आप कहानियां कहना बना चाहते हो हम रहे कभी वैसे थे ही नहीं जैसे थे? उसका एक छोटा सबूत कल दिखाया था हमने कि मैं कितना दुबला था पहले, मेरे बाल भी थे। लेकिन मैं वो फोटो ढूंढ के दिखाऊंगा। अच्छा उसे सिंसियर एफर्ट करा भी नहीं कल ढूंढने का मैंने। आज करते हैं। आज करते हैं। हजदा के पास चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए। हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल, ये सबसे बड़ी स्टोरी रहेगी आज आशीष। जिस तरह से $70 के नीचे और 2021 दिसंबर के बाद कच्चे तेल में बिकवाली बनती दिखाई दी है, तो ये ड्राइव करने वाला है ओवरऑल सेंटिमेंट को। उस लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिकली आप गौर करिएगा। पहले तो एविएशन कंपनियां, पेंट स्टॉक्स, टायर कंपनियां, ऑयल कंपनियां, ये पूरे अलग अलग पॉकेट्स हैं जिस पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो ये सीधे तौर पर आज सबसे बड़ा और सबसे पहला ट्रेड क्लियरली लोगों को मिलेंगे, तो वो कच्चे तेल और उसके पेरिफेरल वाले जो ट्रेड हैं उस पर आपने सबसे पहले नज़र डालनी है। दूसरी खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज बोनस इशू पर कुछ अपडेट्स आए हैं। इन्होंने सितंबर 20 लास्ट डे तय किया है, लास्ट डे फॉर पेइंग कॉल मनी पार्टली पेड शेयर्स के लिए। उनका मानना है कि 20 सितंबर तक अगर वो पेमेंट नहीं होगा तो जो भी निवेशक हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे बोनस इस शेयर के लिए। तो ये एक अपडेट इनकी तरफ से आया। लेकिन साथ ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स, हम सब जानते हैं कि रिलायंस रिटेल ने पिछले काफ़ी महीनों में, पिछले कुछ सालों में कई सारे टाई-अप्स किए बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, और ऐसा ही एक टाई-अप इन्होंने कल अनाउंस किया। एक 50-50 जेवी में इन्होंने डील साइन की है डेल्टा गलील के साथ। डेल्टा दरअसल एक इजरायली कंपनी है और ये अपना भारत में प्रेजेंस एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर मार्केटर है, ब्रांडेड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं इनके, इंटीमेट वेयर, एक्टिव वेयर, लाउंज वेयर, डेनिम अपैरल, लेडीज, मेंस, चिल्ड्रन, इन सब के लिए। तो ये एथलीजर इंटीमेट वेयर वाला मार्केट वैसे भी हमने देखा है काफ़ी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है, और उसी के लिए करार यहाँ पर डेल्टा गलील के साथ रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने किया। तो वो भी एक अपडेट है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे। दूसरी तरफ जुबिलेंट फार्मोवा आप रेडार पर रखिएगा। यूएस एफडीए ने इनकी एक इकाई है जो जुबिलेंट हॉलिस्टस टायर नाम की कंपनी है, अमेरिका में है ये, उसकी जांच हुई थी, इंस्पेक्शन हुआ था, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट किया है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की खासियत यही है कि ये स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, ऑइंटमेंट, लिक्विड क्रीम्स, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एक अच्छा खासा साइज है इसका। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इसकी जो फैसिलिटीज़ है स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर जुबिलेंट फार्मोवा के लिए आती हुई। एस्ट्रा माइक्रोवेव और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स ने एक करार किया है। तो यहाँ पर एस्ट्रा ने दरअसल कल प्रेस रिलीज जारी की, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि एक MOU प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के साथ इन्होंने दरअसल साइन किया है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ये डेवलप और सेल करने वाले मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलकर। अब वो किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, कितना बड़ा स्कोप है इन प्रोडक्ट्स का, उसका उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन एक डील इन्होंने साइन की है। लेमन ट्री अपना दरअसल स्केल का सिलसिला बरकरार रख रहा है और अब इन्होंने मीरा रोड में एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। मीरा रोड मुंबई की एक सबर्ब है, 108 रूम्स वाला ये होटल होगा। कार्नेशन होटल्स दरअसल इसे मैनेज करेगी, तो वो अपडेट आता हुआ। और रैमको सिस्टम्स ने दरअसल एविएशन सॉफ्टवेयर 6.0 लॉन्च किया है स्मार्टर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे आज। इतने शहरों में पहुंच गया लेमन ट्री कि अब गली कूचे में भी अपडेट्स आने शुरू हो गए। गजब कर रखा है पट्टू केसवानी साहब ने। खैर बहुत कंफ्यूजन था जब कल शाम को ये न्यूज़ चली थी रिलायंस के शेयर्स, अरे अब ये क्या आ गया, बोनस क्यों नहीं मिलेगा। भाई साहब आपके पास फुल्ली पेड है तो आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए था जिनके पास पार्टली पेड शेयर्स है। उनको सितंबर 20 तक कॉल मनी देना है, जो नहीं देंगे उनका फॉरफिट होगा, उनको बोनस शेयर बट ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। फुली पेड वालों के लिए है ही नहीं। तो आप लोग बिना बात के पैनिक ना फैलाएं या पैनिक ना हो। ये खबर सिर्फ पार्टली पेड के लिहाज से, वो लोग इनएलिजिबल वैसे ही हो जाएंगे बोनस शेयर्स के लिए। खैर मेरे ख्याल से एक ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तब आप आज का इवेंट्स कैलेंडर प्रेजेंट करता हूं आपको, और साथ साथ आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ये सुन रहे थे ब्रेक में प्रेसिडेंशियल डिबेट, थोड़ी देर में निचोड़ पूछूंगा आपसे। बुधवार का दिन है तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है। हम रिएक्ट कर रहे हैं। ओपेक की मंथली रिपोर्ट अवेटेड थी, कल अपन के इवेंट्स कैलेंडर में था इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंशियल डिबेट इस समय चल ही रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन का प्रिंट शाम 6 बजे, हमारी कैबिनेट मीट शाम 5 बजे। आज कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें जीआईसी 10 रुपए और बाकी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आंध्रा पेपर आज स्टॉक स्प्लिट है भाई, 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए, यानी कि एक का 5 हो जाएगा। आज एडजस्टमेंट है। सैटिन क्रेडिट केयर फंड रेजिंग फिर करना चाहता है, पर फिर से वो बॉन्ड इश्यूएंस वगैरह है तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं, छोड़ देते हैं। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तो है ही है। आज तीनों आईपीओ जो खुले थे परसों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस और टोलिन टायर्स बंद होंगे। वो पीएन गार्डगिल का आईपीओ का आज डे 2 हो गया। यूके का जीडीपी और आईआईपी यानी कि इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट नंबर्स, चाइना के न्यू लोन्स, चाइना इकोनॉमी के हार्ड डेटा पॉइंट पे बाजार की दुनिया की बड़ी नजर है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हो रही हैं इकोनॉमी की, तो देखना है वहां पे आंकड़े कैसे आते हैं। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 को सुबह 10:30 बजे इनॉग्रेट करेंगे। एड्रेस भी करेंगे उस गैदरिंग को। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें सेमीकंडक्टर फ्यूचर को कैसे शेप किया जाएगा, उस पर ग्लोबल पार्टिसिपेशन होना है। एमजी मोटर्स आज विंडसर ईवी मॉडल लॉन्च करने जा रहा है, अगर इमेज होगी तो आ जाएगी। और आज बाय द वे 9/11 है, टेररिस्ट अटैक्स की यूएस वाली एनिवर्सरी। कितना टाइम भाग जाता है, 2001 में हुआ था। और मुझे याद है हम लोग उस टाइम पे पूना में पढ़ते थे, हम तो दुकानों में बाहर सबने टीवी मोड़ दिए थे। स्टूडेंट रह रहे थे तो उस टाइम पे तो पूना बहुत बड़ी स्टूडेंट सिटी थी, तो हम सब जनरल स्टोर वगैरह के टीवी पे देख रहे थे ये क्या हो रहा है। गजब था वो। और ऐसा टाइम निकला, आज 25 साल होने को आएंगे, मतलब पता नहीं 23-24 साल तो हो ही गए होंगे, 24-25। टाइम भागता है भाई, टाइम भागता है। इस बात से भी कि ये साल भी 2024 खत्म होने वाला है। ये साल तो 52 दिनों का होता है, पर सैटरडे पहले पता चलता है आपको कुछ चेंज हुआ है। हाँ, ये बात भी सही। 52 डेज। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने मदद करी आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के लिए। सोना अक्टूबर वायदा बेचना है 72-250 के स्टॉप के साथ, और कच्चा तेल भी बेच के चले। ग्लोबली $69 पे ब्रेंट आया हुआ है। ये कह रहे हैं बेचिए आप कच्चे तेल को, 57.20 का एसएल लगा लीजिएगा। चलिए, और गिफ्ट निफ्टी एकदम कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। उन संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।